ताकोस बासे सही पानस ये पन्नी बदकारी पे कोशिश ना सुन साहब सब तो करना उस बिल्ला बदकारी। रशीद अहमद गंगोई साहब ने मदरसा देवबंद के बानी जो हैं कासिम नानोतवी साहब, उनको पब्लिकली किसी जलसे के मौका पर या पब्लिक गैदरिंग के अंदर उन्होंने उनको पब्लिकली चारपाई पे लटाया, फिर खुद साथ उनके लेट गए, फिर करवट उनकी तरफ की, फिर आशिक सादिक की तरह उनके सीने पे हाथ रखा। ये अल्फाज उसमें लिखे हुए हैं, मैं नहीं कह रहा। या उस बोझ एक सुन अगर बासा हल अली सिंह दौरस में बासा इन मावियस खिलाफ तलवार। सबसे पहले इमाम अबू हनीफा उन्होंने फरमाया इसलिए कि हमारा ये अकीदा है कि अगर हम हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में होते तो हजरत मुआविया इब्न सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ हजरत अली की हिमायत में क़िताल करते, जंग लड़ते। ताकोस बासे सही पानस ये पन्नी बदकारी पे कोशिश ना सुन साहब सब तो करना उस बिल्ला बदकारी। उसी रवायत सलासा में लिखा हुआ है कि जी एक दफा रशीद अहमद गंगोई साहब ने मदरसा देवबंद के बानी जो हैं कासिम नानोतवी साहब, उनको पब्लिकली किसी जलसे के मौका पर या पब्लिक गैदरिंग के अंदर उन्होंने उनको पब्लिकली चारपाई पे लटाया, फिर खुद साथ उनके लेट गए, फिर करवट उनकी तरफ की, फिर आशिक सादिक की तरह उनके सीने पे हाथ रखा। ये अल्फाज उसमें लिखे हुए हैं, मैं नहीं कह रहा। और अब इतना कुछ अगर किसी के साथ हो रहा हो तो उस बेचारे ने बोलना ही है ना आगे से। तो कासिम नानोतवी साहब जो मदरसा देवबंद के बानी हैं, उन्होंने कहा कि मियां ये क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। तो रशीद अहमद गंगोई साहब फरमाते हैं कि कहने दो लोगों को, यानी अगर मेरी जुबान में आसान कहने दो, ये तो है ही बुढ़ दिमाग ने, इन्होंने इतना दिमाग है कि सोचन कि बाबे भी गलत हो सकते हैं। लेकिन इनको नहीं पता था कि आज वो वक्त आ चुका है कि लोग गली गली कह रहे हैं कि बाबे थे, शाही कोई नहीं। देखो वो जो अल मुहन्नद में लिखा है ना, हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से फैज लेने के कायल हैं। तो कब्रों वाला वाकया तो मैंने आपको बता दिया, वो देवबंद मदरसे के बानी कब्र से निकल के सुलह करवा के वापस चले गए। और उसमें तो अल्फाज हैं कि वो मौलाना कहते हैं कि जी सर्दियों में भी उनको पसीना इतना आया हुआ था कि उनकी वो चादर, वो सारा लिहाफ भीग चुका था। तो मैंने कहा हजरत आपकी क्या हालत है? वो कहते हैं अभी भी हजरत नानोतवी आए थे, मुर्दा कब्र से निकल आए तो सिर्फ पसीना नहीं निकलता, ख्वाब में नहीं, ये बेदारी में। तो ये कब्रों से फैज था। लोग कहते थे सीने से फैज, सीने से फैज है जी। वो उनकी तरफ करवट कट के लेटे और फिर अपना हाथ उनके सीने पे रखा, यानी वो कनेक्शन उन्होंने बहाल किया, सीने को उन्होंने फैज दिया या लिया तो नहीं होगा, जाहिर है वो कासिम नानोतवी तो उनके शागिर्दों में आते हैं, वो उनके शेख हैं। ये तो थी जनाब पहली किस्त इसकी। दूसरी किस्त में बयान कर दी है तज़किरतुर रशीद, एक किताब है जिसमें रशीद अहमद गंगोई साहब का तज़किरा है, यानी उनके हालात जिंदगी हैं और उनके अपने चाहने वालों ने बयान किए हैं। उसमें इसकी अगली और समझने आखिरी किस्ती है, या आज जो हम बयान कर रहे हैं ये आखिरी किस्त होगी उनके लिए। उसमें इस ख्वाब का जिक्र मौजूद है। ये तो बेदारी थी ना कि वो आशिक सादिक की तरह लेटे, और कासिम नानोतवी को भी समझ आ गई। उन्होंने कहा मियां क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। इसकी अगली किस्त ये है कि तज़किरतुर रशीद में लिखा है कि रशीद गंगोई साहब कहते हैं कि मैंने एक रात ख्वाब में देखा कि मौलाना कासिम, जिनको उन्होंने पहले लटाया था और सीने में फैज ट्रांसफर किया था, वो दुल्हन की शक्ल में मेरे अक्द में आई हैं। जी 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 जी, वो दुल्हन की शक्ल में, ये नहीं उन्होंने कहा कि मेरी दुल्हन उस शक्ल में आई, उन्होंने कहा वो दुल्हन की शक्ल में मेरे ख्वाब में आई, अक्द में आई, ख्वाब में ही उन्होंने देखा। और इसको आगे बयान करने से पहले मैं बता दूं कि बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि ख्वाब की 3 इकसाम है, अल्लाह की तरफ से, शैतान की तरफ से या नफ्स की तरफ से। तो कहते हैं जी मैंने ख्वाब में देखा कि वो जो है वो दुल्हन की शक्ल में मेरे पास आई हैं, और फिर वो उनका निकाह हुआ, उसके बाद फिर रूहानी औलाद भी हुई। हाँ जी, और इसके बाद यार ये अगर किसी को ख्वाब आया भी था तो जालिमों इसको लिखने की क्या जरूरत थी। और उसमें वो लिखते हैं और फिर आगे अब लिखने वाले को भी शर्म नहीं आ रही, अब उसकी वो तावील कर रहा है। वो कह रहा है जी ये ख्वाब की ताबीर असल में ये थी
کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے شاگردوں کی، اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی بعد میں. تو اس سے انہوں نے یہ بھائی تربیت کرنے کے لیے بیوی بن کے ان کے عقد میں آنا اور پھر اس سے اولاد پیدا ہونا، یہ پورا کام ہونا ضروری تھا. اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس خواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سر بیان کرو. پوری دنیا کی دیوبند کی مساجد میں اگلی دفعہ یہ خواب بیان کیا جائے بزرگوں کی کرامات کے طور پر. بھئی جو چیز ہوگی آپ فخریہ بیان کریں گے نا. جس عقیدے سے آپ لوگ منہ چھپاتے پھریں تو صحیح مسلم کی حدیث ہم آپ پہ فٹ نہ کریں. گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. یا اوس بہ بوزن ایک سن دپن اگر باسا حضرت علی سندس دورس میں باسا ہیر معاویہ خلاف تلوار. سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے مناقب کے اوپر جو کتاب لکھی گئی، اردو میں بھی اس کا کافی سارا حصہ آ چکا ہے، ہم دونوں انشاءاللہ ریفرنسز لگا دیں گے. انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ تو شاگردوں نے کہا معلوم نہیں. تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتے تو حضرت معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت علی کی حمایت میں قتال کرتے، جنگ لڑتے، ظاہر قرآن کا حکم پورا کرتے. سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو جائے. تو اس کے تحت سیدنا علی کے ساتھ مل کر، ہم خلیفہ راشد کے ساتھ مل کر باغی جماعت کے خلاف قتال کرتے. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. اب مجھے ان کے اوپر بھی گستاخی کا کوئی فتویٰ چاہیے.